जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनएचएम वैकेंसी 2025 के बारे में। नेशनल हेल्थ मिशन, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वैकेंसी 2025 की जो पिछली वैकेंसी थी वो 2 साल पहले करीब निकाली गई थी। अभी थोड़े दिन पहले इसमें डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकली थी। अभी यहाँ पे वापस से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत एनएचएम वैकेंसी 2025 में जनरल ग्रेड की, यहाँ पे ध्यान रखना जनरल कैटेगरी की आप कह सकते हो, 7,890 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेशर्स जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रेड जो भी है या फिर जो भी क्वालिफिकेशन है इसकी, उसमें अगर आप फ्रेशर्स हो, रिसेंट में अगर आपने 12वीं क्लास भी पास कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर जो भी पीजी डिग्री आपके पास में है, तो आप आवेदन कर सकते हो 7,890 पदों पे। ध्यान रखना यहाँ पे मैं सभी क्वालिफिकेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 तरह की यहाँ पे वैकेंसीज है अलग अलग, और सभी वैकेंसीज के लिए आप आवेदन कर सकते हो रिक्वायर्ड जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे मैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम रिक्रूटमेंट 2025 यहाँ पे है। इसमें जो वैकेंसीज निकली हुई है उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी है यह वैकेंसी पहले यहाँ पे 7,000 के करीब वैकेंसीज नहीं थी, पहले 5,000 के आसपास पद थे, लेकिन अभी यहाँ पे इसकी डेट भी एक्सटेंड की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके जो अब आवेदन कर रहे हो उनके नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ाई गई है। जैसे कि कम्युनिकेशन हेल्थ ऑफिसर वाली वैकेंसी है सीएचओ, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है 360 पद। ये ध्यान रखना 360 पद है यहाँ पे कम्युनिकेशन हेल्थ ऑफिसर के। डेटा एंट्री ऑपरेटर के 970 पद है। फार्मासिस्ट होम्योपैथी में यहाँ पे अगर आपने कर रखी है रिक्वायर्ड आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा है तो 1,240 पद निकले हुए। अकाउंट्स में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन अगर आप हो तो आप 1,680 पदों के लिए आवेदन कर सकते हो। नर्सिंग स्टाफ, फीमेल हेल्थ वर्कर 1,340 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ रेडियोलॉजिस्ट 520 वैकेंसीज, स्टोर कीपर ड्रग जनरल की 1,240 वैकेंसीज अवेलेबल है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अलग से मेंशन मैं कर दूंगा। फिलहाल आपको पता ही होगा किस पद के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी होती है। एनएचएम रिक्रूटमेंट 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। अगर बात की जाए यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में तो 12th क्लास पास अगर आपने कर रखी है या ग्रेजुएशन अगर आप हो, बीएससी आपने कर रखी है, एमएससी कर रखी है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एमबीबीएस डिग्री अगर आपके पास में है, डिप्लोमा है किसी भी रिक्वायर्ड ट्रेड में, तो आप यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इंडिविजुअल किसी भी वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे मैं उसका सिलेबस भी नीचे मेंशन कर दूंगा। और लास्ट टाइम पे जब कट ऑफ गई थी तो क्या कट ऑफ गई थी, क्या टॉपिक कवर किया गया था, कितनी इस बार कट ऑफ जा सकती है, वो सब डिटेल डिस्कशन करूंगा। ध्यान रखना, इस चैनल पे बने रहना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वैकेंसी की पल पल की न्यूज़ में आपको देता रहूँगा। ऑनलाइन माध्यम से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना रहेगा। ध्यान रखें 1 जनवरी 2025 तक आपकी आयु सीमा 40 क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम 21 साल और 18 साल रखी गई है। डिपेंड करता है वो कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। रिटर्न एग्जामिनेशन खाली एक सिंगल पेपर लिया जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ एक सिलेक्टिव पोस्ट है हायर ग्रेड वाली उनके लिए है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए रहेगा, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे 10/5/2025। ध्यान रखें यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी टेंटेटिव डेट्स एक्सटेंड की गई है। 10/5/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आवेदन बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं, 3-4 तारीख के आसपास यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ये रिलीज किया गया था और यहाँ पे मैं आज बता रहा हूँ आपको। और इसके अलावा जो भी इसकी डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो इसके बारे में। धन्यवाद।